वन हु डिजर्व नथिंग डिमांड्स एवरीथिंग, अर्थात जो किसी भी योग्य नहीं होता उसे सब कुछ चाहिए, वो डिमांड हर चीज की करता है जो किसी भी योग्य नहीं होता। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है बी, बीइंग, बीइंग। इसमें थोड़ा सा छोटा लिखा है, लेकिन मेरे समझाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाए बजाय इसके कि क्या लिखा है इसके पढ़ने के। देखें बी क्या होता है, ध्यान से देखें बी क्या होता है। बी होता है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म, बेस फॉर्म का क्या अर्थ होता है? फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। बी का अर्थ होता है होना। तो बीइंग का क्या अर्थ होता है? बीइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ बी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ बी बीइंग है। इसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट भी क्रिया की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, सहायक क्रिया की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके 2-3 अर्थ और भी होते हैं। बीन जो है वो ज्यादातर क्या हमेशा ही या तो उसमें आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और या जितने भी परफेक्ट टेंस के, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, इसके जब हम पैसिव वाक्य बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित करते हैं, तब इसका जरूर प्रयोग होता है बीन का। तो ये बीन क्या है? बीन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बी है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का अर्थ है थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म। बीन क्रिया की थर्ड फॉर्म। अच्छा, बी की जो थर्ड फॉर्म है वो ये है। अब इसे और देखें, फिर से देखें। प्रेजेंट फॉर्म बी इज एम आर, इज एम आर। पास्ट फॉर्म वाज वर, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन, अर्थात बी वाज वर या बी में इज एम आर भी आ जाता है, और वाज वर्ब इसकी पास्ट फॉर्म में आएगा, और थर्ड फॉर्म में आएगा क्या? बीन। तो ध्यान रखें इस बात का कि ये किस प्रकार की क्रिया है, थोड़ा समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान है। बी का अर्थ होता है होना, बीन का अर्थ होता है हो रहा है। तो ये ज्यादातर उन टेंसेज में लगती है कि जिसमें जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसमें लगेगी ये। लेकिन जब हम प्रेजेंट और पास्ट का पैसिव सेंटेंस बनाएंगे तब तो इसका लगना बिल्कुल आवश्यक है। वैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता, अर्थात पैसिव सेंटेंस एक्टिव से नहीं बनता। देखें बी किस किस जगह यूज किया जाता है, बीइंग किस किस जगह यूज किया जाता है, और बीन किस किस जगह यूज किया जाता है। बी का अर्थ होता है होना। बी हमेशा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है। बी ए गुड बॉय, प्रेजेंट है, अच्छे बच्चे बनो, अच्छे लड़के बनो। बनने का भी इसका अर्थ होता है बी का, अस्तित्व में होना भी इसका अर्थ होता है। बी ए गुड बॉय, अच्छे बच्चे बनो, अच्छे लड़के बनो। अब इसमें देखें बीइंग में, बीइंग का प्रयोग सहायक क्रियाओं के साथ या डायरेक्ट भी होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जैसे क्रिया होती है वैसे ही इसका प्रयोग भी होता है। देखें ही इज बीइंग नाइस, ये सीधे क्रिया है, बीइंग क्रिया लग गई प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। ही इज बीइंग नाइस, वो अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है वो। अब दूसरा इसका प्रयोग देखें, बीइंग ए प्रिंसिपल इज नॉट सो इजी। बीइंग ए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होना, बीइंग ए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होना इज नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ।
यानी यहां पर बीइंग का अर्थ है होने के नाते। जैसे बीइंग ए प्रिंसिपल आई कैन नॉट स्मोक, प्रिंसिपल होने के नाते मुझे सिगरेट बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। तो ये है होने के नाते, इसका अर्थ यहां पर बैठता है। बीइंग ए प्रिंसिपल इज नॉट सो इजी, बीइंग ए प्रिंसिपल आई कैन नॉट स्मोक, होने के नाते। ही इज बीइंग नाइस, वो अच्छा हो रहा है। तो देखिए सीधी वर्ब आई है, BEING, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब फिर से देखें बी को, अंतर देखते जाएं। आई कुड बी ए टीचर, अब इसके साथ बी आया है, देखें। आई कुड बी ए टीचर, मैं टीचर हो सकता था। कुड का अर्थ क्या है? हो सकता था। कुड, आई कुड बी ए टीचर, मैं टीचर हो सकता था, अध्यापक हो सकता था। ही शुड बी ए क्रिकेटर, उसे क्रिकेटर होना चाहिए। आई वुड बी देयर, मैं वहां होता। कैन के साथ कैन बी, मे के साथ मे बी, माइट के साथ माइट बी। तो इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। ही मे बी ए टीचर, वो टीचर हो सकता है। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। इसमें चाहत दर्शाई गई है। चाहत, आई कुड बी ए टीचर, मैं टीचर हो सकता था। कुड माने कुड कैन की सेकंड फॉर्म है, अर्थात पास्ट फॉर्म है। शुड बी शैल की पास्ट फॉर्म है। वुड विल की पास्ट फॉर्म है। तो विल के साथ भी शैल के साथ भी बी का प्रयोग किया जाता है। आई शैल बी देयर, आई शैल बी देयर, मैं वहां होऊंगा। आई विल बी देयर, मैं वहां होऊंगा। इस तरीके से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब देखें बीइंग को, इसका प्रयोग बीइंग, बीइंग माने जीवधारी भी होता है, जिसमें जान हो, उसे कहते हैं बीइंग। आई एम ए ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान यानी जीवधारी प्राणी हूं, मैं एक इंसान हूं, ह्यूमन हूं, ह्यूमन माने इंसान। तो इस तरीके से इसका प्रयोग जीवधारियों के लिए भी किया जाता है। अब देखें, बीइंग ए फैन ऑफ शेक्सपियर आई रीड हिज प्लेज, शेक्सपियर का फैन होने के नाते मैं उसके नाटक पढ़ता हूं। शेक्सपियर, बीइंग ए फैन ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का फैन होने के नाते, प्रशंसक होने के नाते, फैन माने होता है प्रशंसक, केवल पंखा ही नहीं होता उसका, फैन माने प्रशंसक भी होता है। बीइंग ए फैन ऑफ शेक्सपियर आई रीड हिज प्लेज, मैं उसके नाटक पढ़ता हूं। अब आ जाइए बीन पर। बीन का प्रयोग हमेशा सहायक क्रियाओं जैसे हैव, हैज, हैड के साथ प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट टेंसेस की पैसिव फॉर्म बीन लगा करके ही बनती है। परफेक्ट टेंस कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें बीन का प्रयोग जरूर किया जाता है जब इसकी पैसिव फॉर्म बनाई जाती है। साधारण तौर पर इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाया जाता है। इसके बगैर सेंटेंस नहीं बन सकते। देखिए, ही हैज बीन ए प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल रहा है। ही हैज बीन ए प्रिंसिपल, आई हैव बीन ए टीचर, मैं एक टीचर रहा हूं। ही हैज बीन ए प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल रहा है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इट वुड हैव बीन बेटर, अच्छा होता। इट वुड हैव बीन बेटर, अच्छा होता, इफ यू वर ए टीचर, अगर तुम टीचर होते। तो इस प्रकार से भी सेंटेंस बन सकते हैं। आई हैव बीन टू अमेरिका, अब यहां पर इसका अर्थ बीन का, बीन टू, आई हैव बीन टू, ये कहां पर लगाया जाता है? जहां पर आदमी होकर के आया है। ये एक फ्रेज है। आई हैव बीन टू अमेरिका, मैं अमेरिका हुई आया हूं, मैं अमेरिका हो आया हूं, ये यहां पर इसका अर्थ देता है। दिस बुक हैज बीन रेड बाई मी, दिस बुक हैज बीन रेड बाई मी, आई हैव रेड दिस बुक, आई हैव रेड दिस बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूं। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, जो पैसिव में जब गया तो क्या हो गया? ही हैव बीन
आई हैव बीन टू अमेरिका, दिस बुक हैज बीन रेड बाई मी, ये किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा चुकी है, ये किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा चुकी है। हैज बीन का प्रयोग है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज का प्रयोग होता है, फिर बीन लगता है। काय में जब पैसिव फॉर्म आती है तो एक्टिव से पैसिव बदला जाता है। दिस बुक हैज बीन रेड बाई मी, ये किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा चुकी है। ही हैज बीन बीटन बाय हिज फादर, वो अपने पिता के द्वारा पिट चुका है, पीटा जा चुका है। ही हैज बीन बीटन बाय हिज फादर, वो अपने पिता के द्वारा पीटा जा चुका है, पीटा। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें सब में मैंने सेंटेंस बनाए 3, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसमें सब में बीन लगेगा। देखें उदाहरण के तौर पर, आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। सिंस या फॉर का प्रयोग होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में ज्यादातर। आई हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, मैं किताब 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक, ये फ्यूचर का है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँगा। तो देखें आप बीन के कितने प्रयोग हैं, कितने यूज हैं। इसके बाद फिर से देखें बी का प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देखें एक्टिव, आई शैल बी रीडिंग ए बुक, आई शैल बी रीडिंग ए बुक। दूसरा देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव, द बुक विल बी रेड, बी का प्रयोग है। देखें ये एक्टिव है, आई शैल बी रीडिंग द बुक, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है ये। आई शैल बी रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँगा। द बुक विल बी रेड बाई मी, द बुक विल बी रेड बाई मी। इस टेंस में भी जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। द बुक विल बी रेड बाई मी। अब फिर आते हैं बीइंग पर। भगवान के लिए भी इसका यूज होता है, जैसे सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम बीइंग गॉड, सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम बीइंग भगवान को कहते हैं। अब इसमें देखें द बुक इज बीइंग रेड बाई मी, द बुक इज बीइंग रेड बाई मी प्रेजेंट का सेंटेंस है, मेरे द्वारा किताब पढ़ी जा रही है। द बुक इज बीइंग रेड बाई मी, किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। द बुक इज बीइंग रेड बाई मी, इस तरीके से बनेंगे पैसिव सेंटेंस। अब देखें द बुक वाज बीइंग रेड बाई मी, द बुक वाज मेरे द्वारा किताब पढ़ी जा रही थी। तो अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में बगैर बीइंग का यूज हुए, BEING, बगैर बीइंग का यूज हुए पैसिव सेंटेंस नहीं बन सकता। द बुक इज बीइंग रेड बाई मी, किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। द बुक वाज बीइंग रेड बाई मी, किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही थी। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, बी क्या है, बेस वर्ब, अर्थात प्रेजेंट का जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो है। बीन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बी, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, और बीइंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ बी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है बीइंग। तो इस तरीके से जो मैंने ये बी का प्रयोग, बीइंग का प्रयोग, बीन का प्रयोग किस प्रकार से होगा, ये मैंने विस्तार से हर चीज बताई है इसमें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।